Good morning friends, Bande Mataram. Today we are studying of the coordinate geometry, area of the triangles by the formula of the quadrant. How you can find the area of the any triangle. So first all of you watch whole video in a proper way, then all of you definitely understand. If all of you understand all the question, then definitely you can like and subscribe to my channels for the next update. ओके, तो हम चलते हैं ट्रायंगल। एक हमें ट्रायंगल यहाँ दिया है, ट्रायंगल हमारे पास है ABC का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज दैट यू हैव 3 पॉइंट्स, हमारे पास 3 पॉइंट्स है ABC। आई से द क्वाड्रेंट ऑफ A दैट इज x1 y1 एंड quadrant of B that is x2 y2 and the quadrant of C that is x3 and y3. After that you can find the area of the triangles, the area of the triangles ABC. आपको ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट करना है। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो हम क्या करते हैं, ट्रेपेजियम ABQP। फर्स्ट यू टेक ABQP, दिस यू टेक दिस ट्रेपेजियम, हमने इस ट्रेपेजियम को हमने ले लिया। नेक्स्ट एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम APRC, यू टेक दिस ट्रेपेजियम आल्सो, हमने इसके एरिया को भी ले लिया। बट हमें एरिया इतना ही चाहिए, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रेपेजियम के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। इट मीन्स माइनस एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम BQRC, तो हम BQRC ट्रेपेजियम के एरिया को माइनस कर देते हैं। अब आपको पता है कि जो हमारा ट्रेपेजियम होता है उसको हम समलम चतुर्भुज बोलते हैं, हिंदी में उसे समलम चतुर्भुज बोलते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2, इसका फार्मूला तो 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट आइदर एल्टीट्यूड। मतलब अगर हमारे पास समलम चतुर्भुज है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं का योगफल गुणे लंब, ये इसका फार्मूला है। अब हम ट्रेपेजियम ABQ में देखते हैं, तो हो जाएगा 1/2, इसकी जो पैरेलल साइड होंगी यहां से इसका पैरेलल साइड हो जाएगा BQ और दूसरा हो जाएगा AP, तो हो जाएगा BQ प्लस AP, इसका पैरेलल साइड हो गया। जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो है QP, तो इनटू हो जाएगा QP प्लस। सेम हमारे पास ट्रेपेजियम है APRC, तो यहाँ जो पैरेलल साइड है तो हो जाएगा 1/2 पैरेलल साइड, तो इसकी पैरेलल साइड है AP और प्लस CR, ये इसकी पैरेलल साइड है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है PR माइनस। अब ट्रेपेजियम हमारा है BQRC, तो इसमें हो जाएगा 1/2, इसकी जो पैरेलल साइड हो जाएगी BQ और प्लस RC, यहाँ से मिल जाएगा RC। अब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हो जाएगा QR, तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मिल गया QR। ओके, अब वैल्यूज को पुटअप करते हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा। ओके, फर्स्ट यू टेक 1/2 इज कॉमन, अगर हम 1/2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से BQ, आप BQ की वैल्यू को देखिए, BQ y डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में यहाँ पे जो इसका क्वाड्रेंट है वो क्या है, y2 है। क्या है, y2, तो यहाँ से हो जाएगा y2, ठीक है ना। फिर AP अगर हम देखते हैं तो AP, ये डिस्टेंस AP है, यहाँ पे जो इसका क्वाड्रेंट है y क्वाड्रेंट क्या है, y1, तो यहाँ से लिख देंगे प्लस y इंटू QP दिया हुआ। अब QP आप देख लो, QP यहाँ पे x क्वाड्रेंट क्या है, x2 है, और यहाँ पे x क्वाड्रेंट क्या है, x1, यहाँ पे x1 है और यहाँ पे क्या है, x2, तो क्या करेंगे, x1 माइनस x2 इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सेम प्लस यहाँ लिखेंगे AP। अब AP आप देखो, AP की जो y क्वाड्रेंट है वो क्या है, y1 है। सेम CR का जो y क्वाड्रेंट है वो y3 है इंटू PR। अब PR की वैल्यू आप देखो, ये PR है, यहाँ पे जो P क्वाड्रेंट है वो P का जो x क्वाड्रेंट है वो x1 है और R का जो x क्वाड्रेंट है वो x3 है, तो यहाँ से हो जाएगा ब्रैकेट में x3 माइनस x1 माइनस। सेम यहाँ BQ है, अब आप BQ को देख सकते हो, BQ का जो y क्वाड्रेंट है वो है y2। सेम
आर सी जो कोऑर्डिनेट है वो है y3, तो y3। नेक्स्ट क्यू आर, अब क्यू आर को हमें लेना है, ठीक है ना, तो क्यू का जो कोऑर्डिनेट है x वो है x2 और r का जो है x3, तो यहाँ हो जाएगा x3 माइनस x2। ओके, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना, 1/2, ठीक है ना, यहाँ x1, अब मान लो यहाँ लिखते हैं x1 y2, फिर आ जाएगा प्लस x1 y1, माइनस आ जाएगा यहाँ से x2 y2, फिर आ जाएगा माइनस y1 x2। सेम इसको ओपन करेंगे, प्लस यहाँ हो जाएगा y1 x3 प्लस y3 x3, नेक्स्ट माइनस आ जाएगा x1 y1, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस x1 y3। नेक्स्ट इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ हो जाएगा माइनस y2 x3, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस y3 x3, नेक्स्ट फिर y3 का मल्टीप्लाई है, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x2 y2 एंड x2, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस y3 एंड x2। ओके, ये वैल्यू हमें मल्टीप्लीकेशन से हमें फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ y3 है और x3 है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे y2 x2 नेगेटिव है और यहाँ y2 x2 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि x1 को अगर हम एक साथ लेते हैं तो यहाँ एरिया ऑफ द ट्राइंगल यहाँ 1/2, फिर ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास है x1, ठीक है ना, और यहाँ से और देखते हैं हमारे पास x1 कहाँ है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, x1, ठीक है ना, राइट। अगर हम x1 ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि x1 y1 है, यहाँ पे y1 x2 है, यहाँ y1 x3 है, तो इसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है ना। तो अरेंज किस फॉर्म में हम करें, ठीक है ना, तो यहाँ से x1 के साथ हमें y2 और y3 मिलना चाहिए, ठीक है ना, तो y2 और y3 अगर हम लेते तो x1 y2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे x1 y3 है, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, x1 हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं y2 माइनस y3, नेक्स्ट प्लस, अब यहाँ नेक्स्ट हम x2 कॉमन लेंगे, ठीक है ना, x2। अब x2 देखते हैं तो x2 के तरी y3 माइनस y1 मिलना चाहिए, तो यहाँ से x2 है, ये y1 नेगेटिव है, अब y3 हमें क्या लेना है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो y3 हम देखते हैं पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, तो यहाँ से y3 हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। अब यहाँ x2 कॉमन लिया तो हमें मिल जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3। अब x3 हमने ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, केवल x3 बचा, ठीक है ना। अब x3 अगर लेते हैं, यहाँ x1 y1 भी कैंसिल हो गया था, अब यहाँ से हमने क्या ले लिया, x3 ले लिया, तो x3 के साथ यहाँ क्या मिला, यहाँ y1 है और दूसरा हमारा x3 है, यहाँ पे है और यहाँ पे है हमारा y2, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरह से आप फार्मूले का प्रयोग करके किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो एक्सरसाइज 7.3 में है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ओके। पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर, मतलब हमें एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टेक्स शीर्ष बिंदु ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनके शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं। ऐसे ट्रायंगल का, ऐसे त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनके शीर्ष बिंदु यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला हमारा ट्रायंगल है एक्सरसाइज 7.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है, इसके वर्टेक्स हैं 2, 3,
फिर दिया है -1 0, नेक्स्ट दिया है 2 एंड -4। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप ध्यान दो, यहां से एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, यहां आ जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इसका फार्मूला हो गया। अब यहां से देखते हैं x1, तो x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, सेम y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, x2 की वैल्यू -1 है, y2 की वैल्यू 0 है, x3 की वैल्यू 2 है और y3 की वैल्यू -4 है। ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट अप कर देते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू हमारे पास है 0 और -4 तो क्या हो जाएगा +4 यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि माइनस और -4 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास -1 है, y3 की वैल्यू -4 है, y1 की वैल्यू 3 है तो -3 प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 2 है, y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, y2 की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 1/2, 2 4 8 हो जाएगा, -1 है और ये -7 तो +7 आ जाएगा, क्योंकि -4 -3 -7 हो जाएगा, इसमें -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 हो जाएगा और यहाँ 2 3 6 तो +6 हो जाएगा। यह हो जाएगा 1/2, 8 7 15 हो जाएगा, 15 में +6 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा। अब यानी इसका एरिया हो जाएगा 21/2, यह हो जाएगा 10.5 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है वो क्या होता है स्क्वायर में आता है। तो इस तरह से अगर हमें वर्टेक्स दिए हुए हैं, शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं, तो हम ट्रायंगल का उस वर्टेक्स की सहायता से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया हुआ है कि इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अगर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इनके जो रेशियोज होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, अब देखो यहां से 7 एंड -2 एंड 5 1, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 3 एंड k। अब ये पॉइंट्स क्या बोल रहा है कि अगर कोलिनियर हैं, कोलेरियन है, तो दोनों पॉइंट्स का जो टेंजेंट होगा वो सेम हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू सेम, यहाँ लिख देंगे x3 माइनस x2 और अपॉन में y2 माइनस y3 माइनस y2। देख लेते हैं x2, यहाँ हो जाएगा 5, x1 माइनस 7 डिवाइड बाई y2 देखते हैं तो 1 और -2 तो +2 हो जाएगा सेम, x3 यहाँ पे 3 -5 और यहाँ y3 k -1, ये सेम हो जाएगा। 5 -7 करेंगे तो -2 मिलेगा अपॉन 3, यहाँ हो जाएगा -2 और अपॉन में आ जाएगा k -1, -2 कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा k -1 इक्वल टू 3 तो k इक्वल टू 4। तो अगर ये पॉइंट्स क्या हैं, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एक फार्मूला तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा फार्मूला हम लगा सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, जब हमारे पास अगर कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो पॉइंट्स का एरिया क्या हो जाएगा, वहाँ पे उस पॉइंट्स का एरिया 0 के इक्वल हो जाएगा। इस सिचुएशंस का प्रयोग करके हम उसका सलूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो हमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होता है, और जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होता है तो वो जो एरिया होता है वो 0 के इक्वल हो जाता है। इस मेथड का भी प्रयोग करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टेक्स फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, अब यहां से एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब ट्रायंगल
फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द साइड। मान लो ये ट्रायंगल आपका ABC है, जिसके क्वाड्रेंट क्या है, इसके क्वाड्रेंट है 0 -1, एक क्वाड्रेंट है 2 और 1, और इसका क्वाड्रेंट है 0 और 3। तो हमें इसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट लेते हैं, तो उससे जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, और साथ साथ उस ट्रायंगल के एरिया और जो हमारा ट्रायंगल दिया इसके एरिया का रेशियो भी फाइंड आउट करना। मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ लेते हैं D, ए मिड पॉइंट है, ए E है, और ए मिड पॉइंट है तो ये F हो जाएगा। अब इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा 0 + 2, मतलब 2/2, तो क्या हो जाएगा 1। सेम 1 - 1 0, 0/2 ये 0 हो जाएगा। सेम यहाँ E पॉइंट लेते हैं, तो E में सेम 2 + 0 इट मीन्स 2/2 1 हो जाएगा, 1 + 3 4/2 तो 2 हो जाएगा। सेम पॉइंट 0 + 0 तो 0 ही होगा। यहाँ 3 - 1 2/2 1 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। ठीक है, अब ध्यान दो 1/2, पहले हमें लेना x1 हमने ले लिया 1, फिर लेना y2 - y3 तो 2 - 1 प्लस x2 के प्लेस पे 1 है। अब यहाँ लेना है y3 - y1 तो यहाँ हो जाएगा 1 - 0 प्लस हमें लेना x3 जो 0 है, इसके साथ आ जाएगा y1 - y2 तो यहाँ 0 - 2। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 1/2, 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई, यहाँ 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 होगा, और ये 0 हो जाएगा प्लस 0। इट मीन्स 1/2 × 2 = 1 यूनिट स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल होगा 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बड़े ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यहाँ भी 1/2 x1 हमारा 0 है, फिर y2 - y3 इट मीन्स 1 - 3 प्लस फिर लिखेंगे x2 हमारा 2 है तो 2 की वैल्यू लिखेंगे, फिर y3 - y1 तो 3 + 1 क्योंकि -1 है तो +1 हो जाएगा, फिर लिखेंगे y3 तो हमारे पास जो y3 है ये क्या है 0 है, सॉरी x3 जो 0 है, 0 के साथ फिर क्या लिखेंगे y1 - y2 तो -1 एंड -1, इसका क्वाड्रेंट रख देंगे। यहाँ हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 - 3 तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, -1 ये भी 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका एरिया जाएगा 1/2 × 8 तो आ जाएगा 4 यूनिट स्क्वायर। तो रेशियो कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा 1/4। तो इसका आपका रेशियो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट का यूज करके एरिया को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर 4 - 2 3 - 4 3 - 2 एंड 2 and 3। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको वर्टेक्स ले लेना है। यहाँ हम वर्टेक्स ले लेते हैं, ठीक है ना। इस वर्टेक्स का हमें, ये ट्रायंगल का हमें एरिया, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप देखो यहाँ लिया है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ए आपका क्वाड्रिलेटरल हम ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड आउट करके बताना कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसा होगा, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल आपका है, इसका नाम A, B, C और D रख देते हैं। यहाँ से इसके क्वाड्रेंट दिए हैं -4 -2, फिर दूसरा क्वाड्रेंट है -3 -5, एक क्वाड्रेंट है 3 और -2, फिर यहाँ से क्वाड्रेंट है 2 and 3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक ट्रायंगल क्रिएट कर दे, ए से सी को यहाँ से मिला देते हैं।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहला हमारा ट्रायंगल बनेगा ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां हो जाएगा ए सी डी। दोनों के एरिया को प्लस करेंगे। अब आप ध्यान दो, ठीक है ना, 1/2, ठीक है ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ x1 y1 x2 y2। तो पहले हम x1 लेते हैं, -4 है, y2 माइनस y3 -5 एंड -2, इट मीन्स +2 हो जाएगा। प्लस हमें लेना है x2, तो -3 ब्रैकेट में आ जाएगा, y3 माइनस y1 तो हो जाएगा -2 एंड माइनस तो हो जाएगा +2, और प्लस हमें फिर x3 लेना है, ठीक है ना। अब x3 लेना, तो x3 क्या है, 3 है, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 तो -2 और +5 हो जाएगा, +1/2। सेकेंड ट्रायंगल यहाँ से x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ से वैल्यू क्या रख दिया, -4, यहाँ से y2 तो -2 एंड -3, प्लस दूसरा वैल्यूज है x2 का 3 है, तो फिर यहाँ जाएगा 3 - 2, इट मीन्स +2 आ जाएगा, और प्लस x3 हमारा 2 है, तो यहाँ से आ जाएगा -2 एंड -2, तो +2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। अब एरिया देखते हैं, -4 है और यहाँ पे -3, तो माइनस प्लस 3 4 जा 12, तो यहाँ से आ जाएगा 12। ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ -2 + 3 + 5, तो +3 आएगा, 3 3 जा 9, तो +9 आ जाएगा। नेक्स्ट उसको देखते हैं, यहाँ से आप देखो -2 - 3, तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 5 4 जा 20, क्योंकि यहाँ 1/2 कॉमन ले लिया, तो +20 आ जाएगा। नेक्स्ट या दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि एरिया क्या है, अलग लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 -4 3 जा 12 +12 0, और यहाँ से जाएगा 3 3 जा 9, तो +9 प्लस 1/2। इसका भी एरिया ले लेते हैं, तो -4 है और यहाँ पे 5 है, तो 20 हो जाएगा। 3 to 5, तो यहाँ से 5 3 जा 15 हो जाएगा, और -2 + 2 ये हो जाएगा 0। तो आपका एरिया हो जाएगा 1/2, इट इज़ 21, और +1/2 इंटू 25। 1/2 को कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 21 + 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1/2 इंटू, अब 21 25 है, तो यहाँ से हो जाएगा 46 तो 23 यूनिट स्क्वायर। तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसका एरिया हो जाएगा 23 यूनिट स्क्वायर। तो आप सभी इस तरह से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, थैंक यू, गुड बाय।